Please subscribe my channel. Don Nirankar G निरंकार जी Santo महापुरुषों Mahapur जी। साध USOG. संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, ये प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म दातार जो हमारे अंग संग विराजमान है, इसको क्या भोग लगाया जा सकता है? क्या हर प्राणी इसको भोग लगा सकता है? ऐसे साध संगत जी मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते होंगे, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। आइए साध संगत जी, भगवान की भक्ति को दो तरह से बांटा गया है, एक निराकार रूप में और एक साकार रूप में। जो लोग इस पिता परमात्मा निराकार को नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं, वो साकार रूप में भगवान की मूर्ति का पूजा मंदिर में भोग लगाने के लिए अपने घर से जो भी व्यंजन बनाते हैं, श्रद्धा और विश्वास और पवित्रता के साथ स्नान ध्यान करके, उससे प्रभु चरणों में आचमन करके, समर्पण करके, तुलसी दल के साथ, फूलों के साथ, धूप बत्ती नारियल जो भी प्रसाद का होता है, सब कुछ अर्पण करके परमात्मा को प्रणाम करके उनके चरणों में भोग अर्पण करते हैं। दूसरी भक्ति होती है साध संगत जी, निराकार की भक्ति। निराकार ब्रह्म जो है ये हर जगह विराजमान है, इससे कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन इसके विषय में लिखा गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। कि मुख नहीं है फिर भी सारे रसों का स्वाद लेता है, पैर नहीं है चलता है, आँख नहीं है देखता है, हाथ नहीं है फिर भी सारे कार्य करता है। साध संगत जी, इसको भोग लगाने के लिए किसी मानव का, इंसान का भोग जब लगाते हैं सच्चे भाव से, परमात्मा का स्वरूप जान के उसको, तो सीधे उसकी रचना से परम पिता परमात्मा इस भोग को स्वीकार कर लेता है, जिसको निरंकारी मिशन के माध्यम से कहा गया है कि नर पूजा नारायण पूजा। क्योंकि इस नर के रूप में नारायण सभी के मन के अंदर स्थापित हैं आत्मक रूप में। इस आत्मा का स्वरूप जो परम पिता परमात्मा का अंश कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन सत्ता जब प्रभु परमात्मा को जानने की कोशिश करती है, देखने की प्रयास करती है, तो सतगुरु की कृपा से इसे इसका दर्शन हो जाता है और यही देखने योग्य है। साध संगत जी, जब इसका दीदार हो जाता है तो सारी दुनिया की दृश्य जो है, रंग बिरंगी चीज़ें जो मन को लुभावन होती है, सारे फीके पड़ जाते हैं, सारे वो स्वरूप फीके पड़ जाते हैं, सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। इसका रंग इतना आकर्षक है, इतना मनमोहक है साध संगत जी, परमपिता परमात्मा जो कि बेरंगा है फिर भी ये सारे रंगों को फीका कर देता है। साध संगत जी, सारे रंग इसी से निकलते हैं, पर फिर भी ये बेरंगा है, बेरूपा है। साध संगत जी, ऐसे परम पिता परमात्मा को जब भी ध्यान करेंगे, जब भी इसका भोग लगाने का स्वीकार करेंगे, तो किसी इंसान को परमात्मा का स्वरूप जान के, जब उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु परमात्मा का स्वरूप जान के जब भोग लगाते हैं, तो साध संगत जी वो परम पिता परमात्मा जो निराकार ब्रह्म है, वो सीधे इस भाव को, इस परिणाम को, इस भोग को ग्रहण कर लेता है। साध संगत जी, वैसे अगर देखा जाए साध संगत जी, तो भोग लगाने के लिए इंसान के पास अपनी कुछ भी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों प्रकार की भक्ति में ये सावधानी दिखाई गई है। साकार रूप में भगवान विष्णु के अंतिम क्षण में आता है लाइन में कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अगर इस बात को सत्य मानते हैं साध संगत जी, और परमात्मा को सत्य मानते हैं, तो ना अपना कुछ शरीर है, ना कोई मन है, ना ही कोई तन है,
ना ही कोई धन दौलत है, फिर हम किस से भोग लगाएंगे परमात्मा को। ये 100% सच है, पर आसानी से मानना बहुत ही कठिन होता है। और जो दूसरी भक्ति है साथ संगत जी, वो है कि भगवान को जितने भी व्यंजन हैं सब परमात्मा की देन है। इंसान इसे परमात्मा की देन समझकर ही प्रभु चरणों में अपना श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पण भाव से भोग लगा के अपना ग्रहण करता है प्रसाद जान के, तो इसको सुख और शांति मिलती है, सुकून मिलता है मन को कि हमने परमात्मा को भोग लगाया है। जो भोग लगाने के बाद वस्तु बचती है वो प्रसाद हो जाती है साथ संगत जी। तीसरी चीज है साथ संगत जी, निरंकारी मिशन के माध्यम से अगर देखा जाए तो सतगुरु ने ज्ञान देने से पहले ही पहले प्रण में ही बता दिया कि तन मन धन निरंकार प्रभु परमात्मा की देन है। इसे परमात्मा का ही समझना है, अपना इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ें यहाँ भी लागू होती है कि अगर हम परमात्मा की तो है ही है, अगर मान ले